अमल करो, अमल करो, अमल करो। पथरवाड़ाओं ने न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो। पथरवाड़ाओं ने न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी નું અમલ કરો, अमल करो, अमल करो। પથરવાड़ाओं ने न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो। હાઈકોર્ટના ઓર્ડરનું અમલ કરો, अमल करो, अमल करो। હાઈકોર્ટના ઓર્ડરનું અમલ કરો, अमल करो, अमल करो। ગરીબ પથરવાળાઓને હેરાન કરવાનું બંધ કરો, बंद करो, बंद करो। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तानाशाही के किस्से तो कई बार जो है आपने मीडिया के माध्यम से देखे हैं, लेकिन फिर एक बार अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो अहमदाबाद भद्र मंदिर के आसपास 3 दरवाज़ा जो पथारा लगता है, वहाँ पर जो लोग, गरीब लोग जो ठेला लगाकर अपना रोजगार चलाते हैं, उनको हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो अपनी जगह पर अपना जो है रोजगार ठेला लगा सकते हैं। लेकिन फिर आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और उनको वहां से हटा दिया जाता है, फिर उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाता है। यहाँ एक टीम बैठी आप देख सकते हैं, शाहनवाज शेख कांग्रेस युवा नेता और उनके साथ तमाम वो जो लोग बैठे हैं जिनका वहाँ पर बिजनेस चलता है, कुछ लोग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज अभी इफ्तार पार्टियों का दौर भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इफ्तार पार्टियां का आयोजन करती है। आज यदि यहाँ इनकी मांग नहीं सुनी गई तो एक इफ्तार पार्टी ऐसी भी देखी जाएगी जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इन लोगों के साथ जो है शाहनवाज शेख यहाँ पर इफ्तार करेंगे, और जब तक इनकी मांग सुनी नहीं जाएगी तब तक यहाँ से हटा नहीं जाएगा, और इनकी मांग को पूरा करने के बाद, इनकी मांग को सुनने के बाद ही यहाँ से हटा जाएगा। सीधा हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ इनकी मांग है और क्यों इन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत एक निर्णय लिया कि जो भी पथारे वाले लोग हैं, जो जिसको लाइसेंस दिया कॉरपोरेशन ने, उनको वहाँ पर बिठाया जाए। इतनी लंबी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट में इनकी जीत हुई है। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप इनको उनकी जगह पे बिठाइए, उसके बाद सर्वे करिए, फिलहाल तुरंत उनको बिठा दीजिए। तो आज सुबह में डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर रम्य कुमार भट्ट खुद अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से सारा सामान उठा लिया और उनको वहाँ से हटा दिया। तो आज सुबह से हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर मुकेश कुमार को हमने बताया है कि हम उनसे मिलना चाह रहे हैं। सुबह से हम समय मांग रहे हैं, उन्होंने अपना समय नहीं दिया है। उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी है इस ऑफिस में बैठने की, हम उनका वेट कर रहे हैं। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि कॉरपोरेशन हाईकोर्ट से बड़ी नहीं है। इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, प्रशासन में हाईकोर्ट सर्वोपरि है। देश का कानून, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर ये सर्वोपरि है। तो जब हाईकोर्ट ने अवलोकन करके ये कहा कि जो भी लोगों ने अपील की है, जो भी कोर्ट तक आए, सबको बिठाइए, यहाँ तक के जो इलीगल भी लोग हैं उनका भी सर्वे करिए और उनको भी अकोमोडेट करिए। तो कुल मिलाकर के देश की जो सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जो बनाई है, उस पॉलिसी के तहत कोई भी बेरोजगार लारी लगाना चाहता है, गल्ला लगाना चाहता है या पथारा लगाना चाहता है, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन प्रशासन की है। चंडीगढ़, बेंगलोर, पूना, मुंबई, दिल्ली, सब जगह हॉकर लाइसेंस इशू किए हुए हैं और हर साल उससे आमदनी भी मिलती है, कॉरपोरेशन को इनकम मिलती है। लेकिन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गरीबों के साथ पूरी तरह से अन्याय कर रही है। वो समझ रहे हैं कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा अधिक इल्लीगल काम सिर्फ ये है, पथारा लगाना। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद में दारू के अड्डे चल रहे हैं। कभी कॉरपोरेशन ने उस दारू के अड्डे को सील नहीं मारा, कभी वहाँ पर बुलडोजर नहीं चलाया। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद में नकली फैक्ट्री पकड़ाती है, नकली तेल पकड़ाता है, नकली मावा पकड़ाता है, सारी नकली फैक्ट्रियाँ पकड़ाती है। कभी वहाँ बुलडोजर नहीं चला, कभी उसको सील नहीं लगाया। तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद में और बहुत सारे गैर कानूनी काम चलते हैं, उसको तो कभी कॉरपोरेशन ने नहीं रोका। और गरीब आदमी जो कि देश में बेरोजगारी है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, इन लोगों ने अपना रोजगार खुद जनरेट किया है। ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा पिलर है। ये सामान जो पथारे पर बेचते हैं, ये सामान आता कहाँ है? रॉ मटेरियल कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में। तो ये इकोनॉमी को चलाने का बहुत बड़ा पिलर है, इनको मत परेशान करिए। देश की हॉकर पॉलिसी ये कहती है कि गरीब लोगों को इस तरह से परेशान नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है, फिर आपको कौन सी बात चुभ रही है? आपको ये बात चुभ रही है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट में हार गई है, हाईकोर्ट में हार गई, इसलिए आप इनको परेशान कर रहे हो। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रशासन, आप गरीबों को परेशान मत करिए।
इस तरह से अगर परेशान करते रहे तो हमें बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, रैलियां निकालनी पड़ेगी, कॉरपोरेशन में धरना देना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा और इन अधिकारियों के बंगलों पे जाकर भी फिर हम उपवास करेंगे, आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने हमें रास्ता सिखाया है आंदोलन का। आज हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, लगभग ज़्यादातर लोग रोजे से हैं। अगर बैठना पड़ेगा तो रोजे का इफ्तार भी यहीं करेंगे और इसके ज़्यादा भी अगर हमें बैठना पड़ेगा तो सहरी भी यहीं करेंगे। और अगर वहाँ तक जब तक भी हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। कॉरपोरेशन परेशान कर रही है। कॉरपोरेशन ये कह रही है कि जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो लाइसेंस आपने इशू किए हैं उनको बिठाइए। अब कॉरपोरेशन ये कह रही है कि आप फुटपाथ पे नहीं बैठेंगे, रोड नहीं ब्लॉक करेंगे। तो ये तो जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। जब इन्होंने सर्वे किया, जब जगह चिन्हित कर दी कि यहाँ पर ये आप लोग बैठोगे, सबको जगह दे दी, लाइसेंस आप ही ने इशू किए है, सबके पास कार्ड है, फिर आप क्यों परेशान कर रहे हैं? तो हमारा सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है उसका पूरी तरह से अमल करें। और ये अभी ईद का त्यौहार है, अभी बिजनेस बाजार में होगा 4-5 दिन के लिए और जो भी आपको कोऑपरेट करना ये सब करेंगे। आपको लगेगा कि रोड रुक रहा है तो उसमें भी कोऑपरेट करेंगे। आपके भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कोई कार्यक्रम होते हैं तब भी ये लोग कोऑपरेट करते हैं, तब ये लोग बाजार बंद रखते हैं। तो ये हमेशा पुलिस और कॉरपोरेशन प्रशासन को साथ सहकार देते हैं, ये कभी भी इनके खिलाफ नहीं जाते। तो आज जिस तरीके का रवैया डीवाईएमसी की तरफ से हुआ है ये बिल्कुल दुखद है। हाईकोर्ट के ऑर्डर का पूरी तरह से अनादर हुआ है। अगर इस तरह से इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो हम डीवाईएमसी के खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। अभी फिलहाल कोई बातचीत हुई नहीं है, मिले नहीं है आप? अभी सुबह में डीवाईएमसी से हमारी बात हुई, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो हम ये जिद लेकर बैठे हैं कि किसी भी हिसाब से हम हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। हायर अथॉरिटी कौन है कॉरपोरेशन में? अभी मुकेश कुमार सर से हम बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। मेरा नाम यूनुस टोंक वाला उर्फ शिकारी है और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख हूँ। हमारी मांग ये है कि हमारा 2014 से हाई कोर्ट के अंदर केस दाखिल किया था हमने, उसके अंदर ऑर्डर के बाद हमारे को इन लोगों ने सर्वे किया, अधिकारियों ने मिलके 4 बाई 5.5 की जगह सेवा वालों को जो है 372 आदमियों को अलॉट की और 472 हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर ऑर्गेनाइजेशन वालों को 472 जगह अलॉट की। टोटल 844 जगह अलॉट की और बैठने के लिए 4 बाई 5.5 के उन्होंने पटे पाड़ के केटाई लगा के हमें बिठा दिया वहाँ। अब उसके बाद कॉरपोरेशन के 6 अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक डीसीपी जोन 2 कारण पीआई को लिखित परमिशन दिए कि हमारा इनसे समाधान हो गया। हमने 372 सेवा वाले और 472 सेवा वाले टोटल 844 लोगों को जगह अलॉट कर दी है। इसके अलावा अधिकारी सुप्रिटेंडेंट ने कॉरपोरेशन के, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट करके दिए कि साहब हमने 472 372 टोटल 844 लोगों को जगह अलॉट कर दिए और ये हमारा केस 2014 से चल रहा है। और 2025 के अंदर हालांकि जो कायदा ये है 2019 के बाद के आपने टाउन प्लानिंग कमेटी के ऑर्डर के मुताबिक 5 साल में सर्वे करने का, तो सर्वे क्यों नहीं किया आपने? किसके ऑर्डर से इनको हटाया आपने? और हाई कोर्ट ने इतनी इनको वार्निंग दी कि तुम्हारे पे कोर्ट कंडम क्यों दाखिल नहीं करना, तुमने किसके ऑर्डर से इन लोगों को हटा दिया जबकि इनका स्टे चालू है। स्टे चालू था फिर भी हमें हटा दिया और हमें परेशान किया इन्होंने। जबकि स्ट्रीट वेंडर का कायदा 2014 में केंद्र सरकार ने बनाया, 2016 में गुजरात सरकार ने भी स्ट्रीट वेंडर का कायदा बना दिया है और आज पूरे अहमदाबाद शहर में पूरे में सब जगह बाजार लगा हुआ है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां बाजार लगाने लारी पथार लगे हुए नहीं है। सिर्फ भद्र मंदिर से लेकर 3 दरवाजे वालों को हटा दिया इन लोगों ने और इनकी हठधर्मी है। और हाई कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर दिया है 844 के अंदर से जो 586 का ऑर्डर दिया है उनको बैठने का ना नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि जो नीचे लोग हैं, आज रोड के किनारे आप लोग पार्किंग देते हो वाहन चालक को, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सबको आप पार्किंग देते हो, रोड के किनारे ही देते हो, रोड फुटपाथ पर नहीं देते आप। तो फिर जब इन लोगों को आपने 4 बाई 5.5 की जगह अलॉट की, फिर इनको क्यों हटा रहे हो? हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हम उसका मान रखते हैं। और लेकिन जो हमारे बाकी लोग रह गए, हमारा कहना ये है कि अभी रमज़ान का महीना, ईद का टाइम आ गया, इसलिए आप अभी हम लोगों को बैठने दो और हाई कोर्ट में आप रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिख दो कि साहब आपका 2021 के लिए आपने जो ऑर्डर मांगा था हम उसको आपको 2 दिन का टाइम और चाहिए। आप ऑर्डर मांग सकते हो और उनसे जो अभी बाजार में बाजार लग रहा है, जो लोग त्यौहार का टाइम है, उनको बैठ के धंधा करने दो, ये हमारी मांग है। अभी इनको तकलीफ है कि आप इन लोगों ने जो एक एरिया दिया गया उससे आप बाहर आ रहे हो, वही कंप्लेन? नहीं, ये कंप्लेन नहीं है। जो आपने जगह अलॉट की
3 दरवाजे से पानकोर नाके के अंदर 372 सेवा वाले हैं और 472 हम सेलो वाले हैं। और बाकायदे इन्होंने पटा पाड़ के 6 अधिकारियों ने सर्वे करने के बाद हमें जगह अलॉट किए, लाइसेंस इशू किए। जब हमारे पास वेंडर कार्ड हैं, फिर आपने हमें किस हिसाब से ना बोले? और खाली वेंडर्स का हमारे नहीं, अहमदाबाद शहर के 62,000 से ज़्यादा लोगों को वेंडर्स कार्ड दिए हैं कॉरपोरेशन ने, और सब जगह बाजार लगा हुआ है। तो सिर्फ हमारा बाजार क्यों बने इतना सर? तो अब अभी ये क्या शर्त ये कहते हैं कि 586 जो आपके मेंबर हैं, आप अभी उनको फुटपाथ पे बिठाइए, नीचे नहीं। और उनके लिए हम आगे उनका भी कुछ रास्ता करेंगे, आप हमें लिस्ट बना के दें। बाकी जो बचे उनका लिस्ट बना के उनका क्या करना तो हम रजुआत करेंगे अभी कोर्ट के यहाँ भी और कोर्ट के अंदर भी कि साहब हमारे 586 जो बाकी बच गए, इसमें से 844 में से इन लोगों को आप बैठने के लिए कुछ उनका परमिशन दें। और अभी कॉरपोरेशन की जवाबदारी है तो हमको ईद तक बैठने दें, अभी फिर हम बैठ के जो रजुआत करना वो करेंगे इनके पास। काफ़ी सालों से इनका रोजगार बंद था, अभी एक त्यौहार आया तो 6 महीने से हमारा बाजार बंद करवा दिया। हमारा सीज़न का टाइम था, 1 करोड़ से ज़्यादा का माल तो इन्होंने जमा कर लिया है, ले जाके कचरा पेटी में डाल दिया है 1 करोड़ से ज़्यादा का माल। और लोग इतने परेशान हैं, सीज़न का सर्दी का माल था वो सब ख़राब हो गया, माल आधा चोरी हो गया, उसमें से कोई चीज़ के अंदर जो है इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं करा। हमने रिक्वेस्ट की कि साहब सीज़न का माल है कि आप हमें हमारा माल तो वापस दे दो, गरीब लोगों का ये कोई मामूली बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से उधार लाके, ब्याज से पैसे लाके, किस तरह से लाके लोगों ने अब माल खरीदे के धंधा करा है। और सरकार की एक योजना है जिसके अंदर 10,000 की लोन दी, दूसरी मरतबा में आपको 20,000 की, तीसरी में 30,000 और 50,000 तक की लोन देने की सरकार की योजना है। और लोगों ने वो योजना के अंदर अमल करा है और लोन ली है। आज हम किस तरह भरेंगे पैसे जो हमारा जो आपसे लोन हमें दिए कॉरपोरेशन ने, बैंकों से जो लोन दिलवाई है। क्या मांगे यही रुकेंगे जब तक मांग नहीं? देखिए अभी क्या बातचीत करने गए हैं ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब से, क्या बातचीत होती है वो आने के बाद बात करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे क्या करना हमारे को। बल्कि काजी सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मैं खजांची हूँ। 13 तारीख के रोज हमारा हाईकोर्ट से ऑर्डर आया कि भाई पाथरना बाजार वालों को जो 568 लोग जिनको कार्ड इश्यू किए हुए हैं, लाइसेंस इश्यू किए हुए हैं, उन लोगों को वहाँ पर बिठा दीजिए। अब उनको बैठने की बात की हाईकोर्ट ने, 200 ने 33 के 200 समथिंग ऊपर कार्ड है, उनको 21 तारीख तक के वो नए कार्ड इश्यू करने की बात की। अब आज जब हमारा बाजार पूरा लगा हुआ था, सुबह सुबह में आकर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने आके हमारे पथारे वालों के जो पाइप पे पर्दे लगे हुए थे, पर्दों को लेके निकाल के लेके गए। और उसके बाद हम जब यहाँ पर आए, हमारे कुछ नेता हमारे साथ में आए, उन्होंने रम्या कुमार भट्ट साहब से बात करने की कोशिश की तो रम्या भट्ट साहब ने उनसे सब बात करने बात नहीं करी और उनको ना कह दिया कि भाई रोड पे कोई भी बैठना नहीं चाहिए। तो जब आपने हाईकोर्ट के अंदर प्लान रखा है, वो प्लान के मुताबिक आपके अंदर जो आपने जो लाइसेंस दिए हुए हैं, जिनको वहाँ पर कैटे से लगाई थी, जब पट्टे पाड़ के दिए थे 4 बाई 5.5 के, तो आपने आकर सुबह में कैटे भी निकाल ली थी, वहाँ से पट्टे भी आपने निकाल लिए, वहाँ पर जो लाइट के थमले लगे हुए थे वो थमले भी आपने निकाल लिए। तो आप बताना क्या चाहते हैं? आप हाईकोर्ट को झुटलाना चाहते हो, हाईकोर्ट का आप अवगणना करते हो, हाईकोर्ट को आप कुछ मान नहीं रहे हो। तो हमारे ये समझना है कि क्या, यानी आप आपकी मनमानी चलाएंगे। हम बात करना है, आप बात करने तैयार नहीं है। अभी हमारी पब्लिक यहाँ पर आई है तो आप हमको बुला रहे हो बात करने के लिए, जब हम बात करने ऊपर आपके पास गए तो आप आपका बता रहे हो कि आपको इसी टाइप चलना पड़ेगा, इसी टाइप हम बोले वही करना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, आप हाईकोर्ट से बढ़कर थोड़ी हो। तो क्या कुछ नरम रुख इख्तियार किया गया है कि वही? कोई नरम रुख अभी हमारे तरफ से हम लोगों ने ऐसा नक्की किया है कि हम कोर्ट ऑफ कंडेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है अभी हाल में, बिल्कुल समझो हमारे संग अंचाई हो रही है, हमारे संग बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये नाइंसाफ़ी का अब हम हाईकोर्ट के अंदर जवाब देंगे इनको। देखिए रम्या कुमार भट्ट साहब की ऑफिस पर हम आए, डिप्टी कमिश्नर। अब इनका कॉलर ट्यून आप एक बार सुन लीजिए। આપણા દેશમાં નિર્મિત વસ્તુઓનો આગ્રહ એટલે વિકસિત ભારતના લક્ષ્ય તરફ એક મજબૂત કદમ। તમે જે વ્યક્તિને કોલ કરી तो इतनी बेहतर कॉलर ट्यून वो ये कह रहे हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं, जो आत्मनिर्भर बने, ये सब कुछ तो उनकी कॉलर ट्यून में दिख ही रहा है। और वो खुद रम्या कुमार भट्ट साहब स्वदेशी प्रोडक्ट बेचने वाले लोग हैं, उन्हें उठाने गए, जो आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं उन्हें उठाने गए। फ़ोन अभी वहाँ जो उठाया नहीं है, बात हुई नहीं है।
फिलहाल उनसे हम बात करते हैं क्यों हटाया गया है हाईकोर्ट के ऑर्डरों की क्यों अवगणना की जा रही है। आप तक સમાજથી તનવીર શેખ વાત કરું છું જી સર જે હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર છે અને આ લોકોને જે આજે જે હટાવવામાં આવ્યા છે તો તેને લઈને શું હતું તેની ફાઇટ લેવાની હતી અને જાણકારી જાણવું હતું કેમ હટાવવામાં આવ્યા છે। આજે આ લોકો અહીંયા ધરણા પર બેઠા છે તેમને તમે સાંભળો। हाँ 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 तो साहब एक बाइट જોઈતી હતી કારણ કે તમારો બી જવાબ પહોંચી જાય તો લોકોને જે મગજમાંથી અત્યારે તો પણ અમારું જે ક્લિયરિટી આવશે વોઇસ જે માઇકની સાથે એમાં થોડું ક્લિયર સારું છે। હું ઓફિસે જ છું તમારી। અચ્છા हाँ 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 ઓકે તો કરો મને શાંતિથી।